नमस्कार। आज आप सभी एक शॉर्ट नोटिस में यहाँ हमारे बीच आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आप सबका। बंधुगण, आज सुबह शशि थरूर जी का जो वर्चुअल रैली कहिए या एड्रेस कहिए, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में रहा है। न्यूज मीडिया के माध्यम से हम सबने शशि थरूर जी ने क्या कहा लाहौर में वो सुना है, और जो सुना है वो अभी तक विश्वास भी नहीं हो रहा है कि भारत का एक सांसद, गांधी परिवार का राइट हैंड, राहुल गांधी जी के और सोनिया जी के अनन्य साथी और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता इस प्रकार का बयान लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको पूरा विश्व देख रही हो, ऑब्जर्व कर रही हो, उस पर भारत के खिलाफ इस प्रकार कह सकते हैं। शशि थरूर जी के, वैसे तो मैं वर्बैटिम लेके आया हूं, उन्होंने क्या क्या कहा है, मीडिया ने भी सुनाया है, मगर जो भी शशि थरूर जी ने कहा है, उन्होंने भारत का ना केवल मजाक बनाया है, भारत को एक बहुत ही खराब परिदृश्य में और बहुत ही इन डिम लाइट, डिमीन्ड इंडिया, एक तरह से भारत को एक बहुत खराब दृश्य से दिखाने की कोशिश शशि थरूर जी ने की है। बंधुगण, शशि थरूर जी ने सबसे पहले कहा, और मैं अंग्रेजी में ही कहना चाहूंगा क्योंकि वो हिंदी शायद अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, जो उन्होंने मैं इंग्लिश में कहा है वही मैं कहता हूं। पहला, गवर्नमेंट इन इंडिया इज नॉट डूइंग वेल एंड पीपल रियलाइज दैट दे आर नॉट डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग कोविड, बट द पोल्स सजेस्ट द पोलस्टर्स हैव नॉट हिट देम पॉलिटिकली एज इट शुड। ये कोविड का समय चल रहा है और भारत की सरकार कोविड के मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं फेल हो रही है, और ये जो आप लोग पोल इत्यादि करते हैं, जो भारत की मीडिया, जो आप हमारे चतुर्थ स्तंभ आगे बैठे हुए हैं, आप लोग पोल इत्यादि करके दिखा रहे हैं कि जनता जनार्दन हिंदुस्तान में सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है मोदी जी के काम से। शशि थरूर जी को लगता है ये झूठे पोल हैं, और राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार मोदी जी के ऊपर आघात होना चाहिए वो आघात नहीं हो रहा है, इसलिए ऑपोजिशन को सामने आकर अटैक करना पड़ रहा है। यह कोविड को लेकर पूरा विश्व देख रहा है कि आज हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से समय से लॉकडाउन हुआ, किस प्रकार 80 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया गया, और आगे भी वो काम छठ पर्व तक चलता रहेगा। किस प्रकार से हाईएस्ट रिकवरी एंड लोएस्ट मोर्टेलिटी अगर कोविड को लेकर पूरे विश्व में है तो वो हिंदुस्तान में है। किस प्रकार लगभग 150 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहुंचाने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया। उसके बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड, वह भी लाहौर में। आप सोचिए किस प्रकार की मनस्थिति कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के अनन्य मित्र शशि थरूर जी की है। दूसरा जो बड़ा बयान इसी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर जी ने किया है वह है, इन इंडिया वी हैव प्रॉब्लम विथ आवर नॉर्थ ईस्ट सिटीजन्स हु लुक डिफरेंट। हमारे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारतीय जो हैं वो हमसे अलग दिखते हैं, वो हमसे भिन्न दिखते हैं। इसलिए भारत में उत्तर पूर्व के लोगों के प्रति, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति एक अलग भाव है और उनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती है। यह सब विषय पाकिस्तान में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? आप सभी जानते हैं, कोई भी विषमता हिंदुस्तान में क्यों ना हो, देयर इज नो अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड एज डेमोक्रेटिक एंड एज जस्ट एज इंडिया। भारत से अधिक न्याय संवत, सभी को समान रूप से देखने वाला, सभी के लिए चिंता करने वाला और इतना लोकतांत्रिक देश मैं कहता हूं पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उसके बावजूद आप जाके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर भारत में दुराचार हो रहा है, भारत की सरकार उन्हें ठीक ट्रीट नहीं कर रही है, इस विषय को आप पाकिस्तान में बता रहे हैं, धिक्कार है। और तीसरा विषय तो अपने आप ऐसा है जिसको सुनकर शर्म से सर झुक जाता है कि हिंदुस्तान का एक नेता, एक सांसद इस प्रकार का बयान भी दे सकता है। और मैं रिपीट करता हूं, द बिगेटरी एंड प्रिजुडिस that some of us are trying to fight against in India, against the Muslims because of the pandemic,
वो बात करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, और तबलीगी जमात का भी यहां जिक्र करते हैं कि तबलीगी जमात को लेकर जिस प्रकार का बिगटरी और जिस प्रकार का प्रिजुडिस, अर्थात कट्टरता, और प्रिजुडिस माने पक्षपात, हिंदुस्तान की सरकार मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता दिखा रही है, यह जाकर शशि थरूर पाकिस्तान में बोल रहे हैं। शशि थरूर जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका वाड्रा जी, चारों से हम यह पूछना चाहते हैं, एक बार भी आप लोगों ने पाकिस्तान के किसी भी मंच पर यह कहा, पाकिस्तान से पूछने की हिम्मत की कि पाकिस्तान किस प्रकार से कट्टरता दिखाता है, किस प्रकार से हिंसा और अराजकता दिखाता है अपने अल्पसंख्यकों के प्रति? पाकिस्तान में रोज आप देखते हैं सिखों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में मीडिया के माध्यम से रोज हमें मालूम पड़ता है कि वहां हिंदुओं के साथ, वहां क्रिश्चियंस के साथ, वहां बौद्धों के साथ क्या हो रहा है। कभी किसी लड़की को अगवा कर ले जाना, उसको जबरन धर्मांतरण कराना, उसको मार गिराना, यह आम बात है पाकिस्तान में। उस पाकिस्तान में, उस लाहौर में जाकर शशि थरूर कह रहे हैं कि भारतवर्ष अपने मुसलमानों के साथ कट्टरता के साथ पेश आ रहा है और पक्षपात कर रहा है। यह किस प्रकार का स्टेटमेंट है? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? ये कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती है क्या पाकिस्तान से? ये वहां पर इस प्रकार की संबोधनाएं हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भारत कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही है, और तो और ये कह रहे हैं शशि थरूर जी उसी वर्चुअल मीटिंग में, राहुल ऑट्स टू गेट द क्रेडिट्स, कि राहुल गांधी इन सब के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और उनको पोलस्टर्स इत्यादि जो पोल सर्वे कर रहे हैं वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, जनता क्रेडिट नहीं दे रही है। राहुल गांधी को क्रेडिट देना चाहिए। कौन? पाकिस्तान क्रेडिट देगा राहुल गांधी को? यही चाहते हैं वो कि राहुल गांधी जी को पाकिस्तान अब क्रेडिट दे। देयर इज अ फाइट फॉर क्रेडिट ऑफ राहुल गांधी इन पाकिस्तान। अरे शशि थरूर जी, आप इतना घबराइए मत। ऐसे ही चाइना और पाकिस्तान में राहुल गांधी हीरो बन चुके हैं। आप याद करिए, आर्टिकल 370 को लेकर राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का बयान दिया था कि कई 100 लोग मारे गए हैं, एक फेक बयान दिया था, झूठा बयान दिया था पार्लियामेंट से निकल करके। इमरान खान ने तुरंत उसका इस्तेमाल करते हुए डोजियर में पहली पंक्ति में राहुल गांधी जी की संवर्धना की थी कि राहुल गांधी जी बहुत बड़े लीडर हैं इंडिया के, और वो कह रहे कई 100 लोग मारे गए हैं आर्टिकल 370 के निस्तारण के कारण, उसको हटाने के कारण जम्मू कश्मीर में। ये यूएन में डोजियर लिख के इमरान खान ने दिया था। आप सोचिए, उसी राहुल गांधी जी को क्रेडिट दिया जाए, ये पाकिस्तान के लाहौर में डिमांड कर रहे हैं शशि थरूर जी। बंधुगण, ये कोई पहली बात नहीं है। आप याद करिए, मणिशंकर अय्यर जी भी जाके एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में पाकिस्तान में कह रहे थे कि मोदी सरकार को भारत में गिराना होगा। वो तो वहां का एंकर भी, पाकिस्तानी एंकर भी अवाक रह गया और सवाल पूछता है, हम कैसे गिराएंगे जी? गिराना तो आप ही को होगा। आप बताइए, इस प्रकार की बेशर्मी। सलमान खुर्शीद जाके इस्लामाबाद में कहते हैं पाकिस्तान वांट्स पीस बट इंडिया एंड मोदी डज नॉट वांट पीस। आप याद करिए, ये 2014 के आसपास की बात है। मतलब भारत शांति नहीं चाहता है, पाकिस्तान शांति चाहती। और यही शशि थरूर हैं जिन्होंने चंद महीनों पहले कहा था, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान। इसी प्रकार से विषय चलते रहे तो आगे चलकर पाकिस्तान से भी बदतर पॉलिसी व्यवस्था हिंदुस्तान में हो जाएगी और हिंदुओं के कारण हम हिंदू पाकिस्तान बन जाएंगे। 2 दिन पहले पी चिदंबरम, कोई छोटे नेता नहीं है, वो भी बेल पे बाहर है। अभी जो बेल पे बाहर है वो बहुत बड़े नेता होते हैं कांग्रेस में। दोनों बेल पे बाहर है, मां बेटे, और ये भी बेल पे बाहर है, बेलगाड़ी वाले हैं। खुद पी चिदंबरम जी ने 2 दिन पहले ट्वीट करके आर्टिकल 370 शुड बी रिस्टोर्ड, एक तरह से इमरान खान से हां मिलाया। यहां पर शशि थरूर पाकिस्तान में रैली को संबोधित कर रहे हैं, यहां पर आर्टिकल 370 फिर से आ जाए, जो इमरान खान चाहते हैं वही पी चिदंबरम कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अधीर रंजन चौधरी अमित शाह जी के सामने खड़े होकर पार्लियामेंट में जब आर्टिकल 370 को हटाने की बात चल रही थी तो अधीर रंजन चौधरी गुस्से में आ गए थे, अवाक हो गए थे और कह रहे थे ऐसे कैसे हटा दोगे, ये तो बायलैटरल विषय है, द्विपक्षीय विषय है, सलाह मशवरा कर लिया क्या, ऐसे ही हटा दोगे? मतलब इट्स रियली अ सिचुएशन इन विच आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू से। क्या कहना क्या है, ये हो क्या रहा है?
राहुल गांधी जी, आप सच में बताइए, इंडिया में आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इंडिया के लोग आपसे परेशान हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, मीडिया आपके साथ खड़ी नहीं हो रही, आप कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आप क्या अगली बार वहीं से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं? राहुल गांधी, आप सच बताइए। पी चिदम्बरम उनके साथ, शशि थरूर उनके साथ, अधीर रंजन चौधरी उनके लिए बोल रहे हैं, मणिशंकर अय्यर तो है ही, सलमान खुर्शीद तो पहले ही बोल रहे हैं, तो आप क्या पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहते हैं? और मैं आज स्पष्टतः भारत के मीडिया के सामने बोल दूं, हेंसफोर्थ मैं राहुल जी को राहुल गांधी के नाम से संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से चुनाव लड़े, और एक तरह से डेब्यूट रैली हो चुका है शशि थरूर द्वारा। तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला हूं। राहुल गांधी ceases to be Rahul Gandhi because he is demanding credit in Pakistan. He is demeaning India. He is discrediting India. He is missing no opportunity to show India in dim light. Henceforth, we in BJP would stop calling Rahul Gandhi as Rahul Gandhi, since he's probably planning to contest election from some place in Pakistan, probably Lahore, because the debut rally was in Lahore. So we would henceforth call Rahul Gandhi as Rahul Lahori. आज से राहुल गांधी राहुल लाहौरी हुए, और मैं पूरे देशवासियों से यह निवेदन करूंगा कि आप क्रेडिट दीजिए उनको जो क्रेडिट नहीं मिल रहा है उनको राहुल लाहौरी बोल के कि आप राहुल लाहौरी हैं और अगली बार लाहौर से चुनाव जीते, इस प्रकार का उनको आप क्रेडिट भी दीजिए और कांग्रेचुलेशंस भी बोलिए। 3 दिन पहले राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था, उसमें पाकिस्तान, इराक, कोरिया, वियतनाम, सीरिया, अफगानिस्तान, मतलब पाकिस्तान, इराक, कोरिया, इसके साथ आप हमारी कंपैरिजन कर रहे हैं। इंडिया इन सबसे भी गई गुजरी कंट्री है। तो ये पूरा विषय दाल में काला वाला विषय नहीं है, पूरी दाल काली है, और इसमें अब कोई संशय नहीं है कि राहुल हेट्स इंडिया, राहुल डज नॉट लाइक इंडिया। मैं बहुत सोच समझ के और बहुत ही ठहराव के साथ बोल रहा हूं। चंद दिनों पहले चीन को लेकर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए, तुम डरे हुए हो, तुम छुपे हुए हो, सरेंडर मोदी, जिस प्रकार की कायर है ये प्रधानमंत्री, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग चीन के लिए, और यहां कंप्लेंट पाकिस्तान में। आखिर आप बोलिए, अगर ऐसे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे तो हमें दुश्मनों की क्या आवश्यकता है? अगर हमारे घर के सदस्य ऐसे होंगे तो हमें बाहर वालों की क्या आवश्यकता है? और मैं इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ये राहुल गांधी शुड बी कॉल्ड राहुल लाहौरी, इसको आप लोग मजाक में मत लीजिए, सीरियसली आप उन्हें आज से, मैं मीडिया वालों से भी करबद्ध निवेदन करूंगा, राहुल जी भी खुश होंगे, उनको राहुल लाहौरी कह के संबोधित करिए और दिखाइए। थैंक यू। आप भी बोलेंगे सर, थोड़ा वो चाहते हैं। देखिए ये सब क्यों प्रयोजन किया जा रहा है, वो धीरे धीरे वहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वरना आप बताइए, इंडिया के बारे में जाके वहां कंप्लेन करना, उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है? और उनको वहां क्रेडिट भी चाहिए। आपको तो क्रेडिट नहीं चाहिए, हमको भी क्रेडिट नहीं चाहिए। पाकिस्तान में किसी को, पाकिस्तान में एक डिसक्रेडिटेड कंट्री में क्यों क्रेडिट चाहिए उनको? क्योंकि वो प्रसन्न होंगे। आप उनको लाहौर, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उनको ऐसे बोलिएगा, देखिएगा कैसे मुस्कुराएंगे वो। India is in fact changing the name of Mr. Rahul Gandhi to Rahul Lahori, because this is not an issue of BJP or Congress. This is an issue of India versus Pakistan. I mean, why should you be discrediting India in a discredited country? India is a country of crores of people, 130 crore people who are living happily here. We do not have any boundaries between religion. We are a democratic country. Ours is a robust judicial system. You go to Pakistan and you compare, you complain about India. One should not even dare compare India and Pakistan. And here you go and complain about India, saying that we are a country of bigots, that we are a country of prejudiced people. Are we? Of course not. So anyone who does so definitely needs to have his name changed. और मैं तो कहूंगा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस जल्दी ही बन जाएगी, इसी रेट से काम चलता रहा तो, अगर इसी रेट से हुआ। नहीं, इस पे तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 4 दिन पहले ही किया था, जिस दिन फारूक अब्दुल्ला जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि चीन से हमें मदद चाहिए। उस दिन आप याद करिए,
हमने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि राहुल जी और फारूक जी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज प्रूव हो गया, दोनों बराबर हैं, ये कोई किसी से कम नहीं है। So vilification of any news channel, just because the news channel as a messenger raise certain pertinent issues, is not a democratic norm. And in fact, no police agency or any agency as such should use such kind of, I would say, tactics to show the politics of revenge, quote unquote politics of revenge with the messenger. Shooting the messenger is not a good practice in democracy. And I would firmly like to say that the kind of things that we have seen happening in Maharashtra recently does indicate towards the fact that where investigations should have been done in time, investigations were not started in time, and that's the reason as to why only after due voice was raised by media and certain channels, and when Supreme Court wanted that the CBI should investigate the matter, CBI took the whole matter into its own hand. The investigation is still on. I would not like to comment anything on the investigation, but vilification of media channels on vindictive politics is something which we do not stand with. देखिए, इसमें हमारे बिहार के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी आदरणीय भूपेंद्र जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो इसमें जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुगण। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैंने एक महत्वपूर्ण विषय छोड़ दिया था। अब आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं उसको जोड़ देता हूं। आप याद करिए, आज से लगभग 4-5 दिन पहले आप सभी ने एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज दिखाया। आपने दिखाया बिहार के चुनाव में जो ये टिकट आवंटित हुए, कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक विधानसभा में उस व्यक्ति को टिकट दिया है जिस व्यक्ति ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना का समर्थन किया था और जिन्ना के फोटो के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई थी। तो आप जो मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसमें कोई पैटर्न है, मैं तो पैटर्न से अधिक देख रहा हूं। एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो जिन्ना का समर्थक हो, कांग्रेस पार्टी जिन्ना के समर्थक को टिकट देती है और वहां रैली संबोधित करती है लाहौर में। आखिर क्यों क्या आवश्यकता है? क्या लगता है जिन्ना कांग्रेस का क्या लगते हैं? मैं ये पूछता हूं, जिन्ना से कांग्रेस का क्या रिश्ता है? और लाहौर में जाके भारत के विषय में कंप्लेंट करना, भारत के विषय में रोना लाहौर और पाकिस्तान में, मैं तो पूछता हूं आज जिन्ना से कांग्रेस का क्या रिश्ता है और पाकिस्तान से कांग्रेस का क्या रिश्ता है? इसका जवाब कौन देगा? राहुल लाहौरी ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।